अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कर्दू से जब हम देवसाई प्लेन्स और डिफरेंट जो रास्ते में बड़ा पानी, छोटा पानी, काला पानी और डिफरेंट डेजर्ट्स, देवसाई के बाकी जो मकामात हैं, चिल्लम से फिर अस्तोर शहर से फिर अगेन हम लोग जब कराक्रम शाहराह पे चढ़ते हैं तो इसका तमाम रोड की सूरत हाल ये अब देख रहे हैं कि ये सारा जो रोड है जब हम यहाँ से निकलते हैं स्कर्दू से हम निकलते हैं देवसाई की तरफ, जो पहला मकाम आता है सदपारा लेक आती है, तो यहाँ रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। ठीक है, जिस तरह की आपको आबशारें भी मिलेंगी ऊपर से आ रही होंगी, तो यहाँ गाड़ी कम से कम गाड़ी की जो स्पीड आपने रखनी है वो 10 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट काम आपने करना है वो ये करना है कि अपनी गाड़ी में कम से कम सामान रखें और कम से कम लोड बैठें। ठीक है, हमारे पास टोयोटा अटलस थी, इस बार अल्टस थी, तो हमें इशू हुआ था क्योंकि हम लोग उसमें 4 लोग बैठे हुए थे और दूसरी हम लोगों ने इसमें गलती ये की थी कि हम लोगों ने अपना सारा सामान उसी की डिग्गी में रखा हुआ था, जो कि काफ़ी वो नीचे हो गई थी और हमें काफ़ी इशू हो रहा था उसका। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना सामान अपने होटल में रखें। ठीक है, ताकि कम से कम वज़न हो और आप गाड़ी को आसानी से ऊपर नीचे चढ़ा सकें। ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। ये स्कर्दू से अस्तोर तक का जो सफ़र है तकरीबन 155 किलोमीटर है, लेकिन इस पे पूरा दिन लग जाता है। आपने कोशिश करनी है अर्ली मॉर्निंग निकलें, मतलब जितना जल्दी हो सके आपने सुबह निकलना है और खाने पीने का इंतज़ाम चीज़ें आपने ख़ुद ही ले लेनी है। ठीक है, आपने वहीं ये जो आप देख रहे हैं ये सदपारा लेक है, ये तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर पर आ जाती है जब हम स्कर्दू से निकलते हैं। लेकिन ये रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत चढ़ाइयाँ हैं और गाड़ी आपने तेज़ नहीं भगानी। अगर तेज़ चलाएंगे तो आपकी शौक़ वग़ैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ कोई भी मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। जो हमारी लोकल सिमें हैं उनके तो एटलीस्ट नहीं आते। ठीक है, वहाँ कोई डीकॉम की सिम है और एससीओ की वो लोग बता रहे थे, तो उनके सिग्नल वहाँ आते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि जिन लोगों का दिल छोटा हो वो इस तरफ बिल्कुल ना जाएं। गाड़ी आपके पास बड़ी होनी चाहिए, छोटी गाड़ी इवन कि मैं अल्टस को भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ले जाएं। अगर आप लोग कम लोग हैं तो फिर बेशक ले जाएं, लेकिन फिर भी उसके बम्पर वगैरह उनके जो हुक्स हैं वो टूट जाएंगी। जिस तरह हमारे साथ हुआ है, हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार थी, तो उसकी दोनों पिछले और अगला बम्पर उसकी हुकें टूट गई थी। इवन हमने बहुत केयर की, हम उतर जाते थे जब कोई चढ़ाई आती थी और रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इसके। ठीक है, कहीं पे थोड़ा सा सारा पथरीला रास्ता है। आप ये ना समझें कि यहाँ कोई मेटल रोड होगा या ये रोड की हालत देख रहे हैं आप, ये पथरीले रोड हैं सारे, यहाँ सारा पत्थर ही पत्थर है। तो गाड़ी आपने बिल्कुल आहिस्ता चलानी है। गाड़ी आपकी चली जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और कुछ डेंजरस चढ़ाइयाँ भी हैं, तो आपने कोशिश करना है कि छोटे गियर में उसे चढ़ाएँ। जो मैनुअल कार होती है उसे पहले गियर में, और जो जिस तरह हमारी थी ऑटोमेटिक थी तो हमने उसे एल में सारी चढ़ाइयाँ उसकी चढ़ाई हैं, क्योंकि बाकी गियरों में गियर बक्सा ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, और कुछ चढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको भगा के आपने कोशिश करनी है कि उनको भगा के चढ़ाएं, क्योंकि कम स्पीड होगी तो आपकी गाड़ी वहीं फंस जाएगी और वहाँ फिर काफ़ी टाइम आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब कोई दूसरी कार आएगी। तो ये इन सब बातों का अपना ख्याल रखना है। ये जो मकाम है ये चेक पोस्ट आ गई है, तो यहाँ आपसे वो लोग पर पर्सन 300 चार्ज करते हैं, हमसे उन्होंने 300 चार्ज किए हैं। तो बाकी इधर उधर की सूरत हाल ख़ुसूसन रोड पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। रोड की सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ कि इससे सारा रोड पत्थर से बना हुआ है। इसमें कोई जो आप मेटल कहते हैं या कोई और जो छोटी बजरी या लुक वगैरह वो वाली रोड आपको नहीं मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी गाड़ी के टायर पुराने हैं तो आप ये रिस्क ना लें। आप वहाँ से लोकल जो गाड़ियाँ हैं, जीपें हैं, वो हायर कर लें, अपनी गाड़ी वहीं होटल में खड़ी कर दें
तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ़ है। जैसे होंडा है या टोयोटा करोला है या अल्टस है या ग्रैंडी है या होंडा सिटी है या सिविक है, तो ये गाड़ियाँ बमुश्किल, ठीक है, सकर्दू से अस्तौर रात तक पहुँचेंगी अगर आप मुसलसल ड्राइव करेंगे तो। इसके बरक्स अगर आपके पास वीगो है या कोई लैंड क्रूज़र है या कोई भी G4 है, तो आप आसानी से ये इसके डिफरेंट मकामात देख के वापस आ सकते हैं, क्योंकि एक तो उसका टायर बड़ा होता है और उस पर जंप कम लगते हैं और गाड़ी की ग्रिप ज़्यादा होती है और वो तेज़ चलती है कंपैरेटिवली। तो इन सब बातों का आपने बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया है, आप इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि हम जब सकर्दू पहुँचे थे, हम तो डायरेक्ट जो इशारा कराक्रम है उस रास्ते से आए थे। जब हम आए थे तो उस पर भी पूरा दिन लग गया था हमें। चिल्ला से जब हम चले तो वहाँ पहुँचे, तो वो भी काफ़ी सफ़र है और डेंजरस भी है और ख़ौफनाक पहाड़ भी हैं। आपने पहाड़ों से डरना नहीं, दिल अपना बड़ा रखना है, अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। खाने पीने की चीज़ आपने कोशिश करना है चिल्ला से ले लें, या उससे पहले जैसे आप उससे पहले जो एरिया है बाबूसर टॉप, वहाँ से ले लें। बाबूसर टॉप पे तो ख़ास ज़्यादा नहीं है, उससे पहले पटाकुंडी एक एरिया आता है, एक छोटा सा स्टॉप आता है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उससे पहले फिर नारायण आता है। तो चीज़ें आपने अपनी सारी रखनी हैं। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि चिल्लास से थोड़ा सा आगे एक पेट्रोल पंप है, उसके बाद आपको पूरे रास्ते कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। कराक्रम हाईवे की बात कर रहा हूँ। अगर आप सकर्दू से अस्तौर की तरफ जाएंगे, यानी सकर्दू से अस्तौर, देवसाई और चिल्लम, ये सारे इलाके होते हुए, तो इन इलाकों में आपको ना कोई मतलब कोई पेट्रोल पंप आपको कोई नहीं मिलेगा, ना ही कोई आपको रास्ते में कोई शॉप मिलेगी। हाँ, जो है सतपारा लेक, उसके पास एक आध शॉप है, वहाँ से आप कुछ ख़रीद सकते हैं, लेकिन पेट्रोल आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ना ही कोई पंचर की दुकान मिलेगी, ना ही कोई आपको मैकेनिक मिलेगा। तो आपने अपनी गाड़ी अच्छी तरीके से अगर आपको शौक़ है ये इलाके देखने का, और वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि अगर सकर्दू में कोई चीज़ है तो वो इसी रास्ते पे है, ठीक है। बाबे शिकार भी एक अच्छी जगह है, शंग्रीला फोर्ट भी अच्छी है, वो आपको सकर्दू के पास ही मिल जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा उनका फासला नहीं, वहाँ भी आप ज़रूर जाएँ। मुझे बताओ भी सही रास्ता। और बाकी डिफरेंट लेक्स भी हैं वहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लेक। या एक और जनरल नॉलेज की एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे बड़ी प्लेन्स कहाँ पे हैं? ये देवसाई में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट प्लेन्स हैं। एक बहुत बड़ा आपको मैदान मिलेगा। तो कुछ यहाँ रोड की हालत कुछ अच्छी हो गई है, आप देख रहे हैं, तो गाड़ी 20 की स्पीड तक चली गई है, वरना मोस्टली यहाँ कार 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है। तो इनिशियली तो ये काफ़ी गर्म इलाका है। जब आपको कोई लेक या कोई जो है झील इस तरह मिलेगी, तो उन इलाकों में जिस तरह आगे छोटा पानी आता है, फिर बड़ा पानी आता है, फिर डिफरेंट झील्स आती हैं, फिर काला पानी आता है, ठीक है। फिर आगे चिल्लम के मकाम पे चिल्लम चौकी आती है, उसके साथ एक रैम्बो झील है, ये अस्तौर से पहले है। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने के मकामात हैं। एक चीज़ मैं अगेन रिपीट करूँगा, आपने गाड़ी का पेट्रोल सकर्दू से फुल करवा लेना है, आपको आगे पेट्रोल नहीं मिलेगा। गाड़ी की हवाएं आपने चेक करवा लेनी हैं, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो और आप आसानी से अपने मकाम तक पहुंच सकें। बाकी रोड इतना अच्छा नहीं है, रोड की हालत काफ़ी ख़राब है। ये रोड तब बनाया गया था जब जो कराक्रम हाईवे है उसका कनेक्शन चिल्ला से मुनक़ता हो गया था। उन दौरान जब लोग यहाँ फंस गए थे, तो आर्मी ने ये रोड बनवाई थी।
तो इस वजह से ये ज़्यादा वो डेवलप नहीं कर सके, इसकी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी। और बाकी ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर देखने के कोई मकामात हैं तो वो इसी आपको देवसाई की तरफ आपको मिलेंगे। यानी स्कर्दू से जब आप अस्तूर जाते हैं तो उस रास्ते पे आपको सबसे खूबसूरत मकाम मिलेंगे देखने की, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। काम भी तो 24 घंटे है। जो रोड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, आपने ख्याल करना है कि अच्छे से अच्छे रोड्स हों। सॉरी, ख्याल करना है कि कम से कम स्पीड में आपने गाड़ी चलानी है ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो।
ये हमारा एंड है जब हम अस्तौर शहर पहुंच जाते हैं। अस्तौर शहर से जब हम दोबारा चिल्लास की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कराक्रम हाईवे को टच करते हैं, तो ये उन रोड्स की कंडीशन है। एंड पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है ताकि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो जो मेरे नॉलेज में होगा वो मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकता है। मुझे दुआ में याद रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।